हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये पैंट रेडी करेंगे। तो ये लेडीज पैंट की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बॉटम पे बहुत ही प्यारी सी ये डिजाइन भी बनाए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम बटर क्रेप का कपड़ा लिए हैं। ये कपड़ा हमारे पास 2 मीटर है। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, सिर्फ रियोन को छोड़ करके। 2 मीटर कपड़े से आपका कोई भी साइज का पैंट है तो रेडी हो जाएगा। ज़्यादा हैवी साइज है तो आपको 2.25 मीटर लेना पड़ेगा। अब कपड़े को हम डबल में रखे हैं, देखिए इस तरह लंबाई में फोल्ड किए हैं और खुली हुई साइड अपनी तरफ किए हैं। ऊपर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो यहाँ पे एक सीधी लाइन बना करके इसको सीधा कर देंगे और उसी के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। जिस भी साइज में हमें पैंट को तैयार करना है अपना नाप लिखेंगे। लंबाई इसमें 36 इंच है। इसका जो कमर है वो 30 इंच है और इसका हिप 32 इंच है। बॉटम यानी कि जो मोहरी रहेगी वो 12 इंच की रहेगी। तो अपना नाप हम लिख लिए हैं। इसी नाप से अपने पैंट को हमें तैयार करना है। तो अब यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। इसमें हम आगे बेल्ट लगाएंगे और पीछे इलास्टिक। तो जो बेल्ट रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी। तो इंच टेप को हम 1.5 इंच ऊपर छोड़ दिए हैं और इसकी फिक्स लंबाई है 36 इंच, यानी कि फुल लंबाई 36 इंच है। नीचे से सिंपल फोल्ड करना है तो 2 से 2.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा लेना होगा। लेकिन जो ये हम पैंट तैयार कर रहे हैं, इस पैंट में हम अलग से डिजाइन बनाएंगे। तो वो डिजाइन हमारा 5 इंच का रहेगा तो हम 5 इंच कम करेंगे। हमारा जो लंबाई है इसमें से 5 इंच कम करके एक निशान लगाए हैं, यहीं से हम कटिंग करेंगे। तो इस निशान को सीधा कर दिए हैं, देखिए 5 इंच कम किए हैं। अब हमें कमर का निशान लगाना है तो किनारे को छोड़ करके हमें कमर का निशान लगाना है। कमर की साइज है 30 इंच तो उसका हम चौथाई भाग करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। 2 इंच यहाँ पे मार्जिन लेंगे, 1 इंच डाट के लिए 1 इंच सिलाई मार्जिन, 1 इंच इसको डाउन करेंगे। आगे के आसन को 1 इंच डाउन करेंगे। सिर्फ आसन के साइड में हम झुकाव रखे हैं, लंबाई हमारी पूरी रहेगी। अब यहाँ से हमें क्रोच एरिया का निशान लगाना है। तो हिप का जो भी साइज है, जन हमारा हिप का साइज है 32 इंच, उसका चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा और 2.5 इंच उसमें प्लस करेंगे। जो भी हिप का साइज है उसमें 2.5 इंच प्लस करना है तो हमारा टोटल 10.5 इंच आया है। 10 इंच पे इस तरह से एक लाइन बना देंगे बिल्कुल सीधा। यहाँ पे हम आसन को 2.5 इंच आगे ले जाएंगे। यहाँ पे हमें थाई के नाप की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे उसको 2.5 इंच बाहर अगर कर लेंगे तो फिक्स आपका यहाँ पे साइज मिल जाएगा। अब यहाँ से जितना भी आ रहा है उसका आधा करेंगे। आधा करने के बाद हमारे पास मिला है 6.5 इंच। दोनों साइड से चेक करेंगे। अब नीचे हमें बॉटम का निशान लगाना है तो ये हमें सेंटर का निशान लगाना जरूरी है, इसलिए कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो बॉटम रहेगा लेंगे। तो दोनों साइड में आधा आधा हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ पे हम 12 इंच की बॉटम तैयार करेंगे तो एक पल्ले में हमारा 6 इंच आना चाहिए। तो जो सेंटर की लाइन है उससे 3 इंच इधर निशान लगाए हैं, 3 इंच दूसरे वाले साइड में। अब लेंगे लेग कर्व और इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों निशानों को मिला करके रखेंगे और यहाँ से एक लाइन बना देंगे। अब इसी को इस तरह घुमा देंगे, दूसरे वाले साइड इस तरह घुमा देंगे। तो अगर आपको लेडीज पैंट की कटिंग करना है और अच्छी उसमें फिटिंग चाहिए तो आपको लेग कर्व लेना ही होगा। लेग कर्व से अच्छी इसकी फिटिंग आती है। ऊपर साइड से जो हमारा कपड़ा लटकता है उसको भी इस तरह से हम निशान लगा दिए, क्रोच एरिया में गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो इस मेथड से आप भी अपना पैंट कटिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कहीं भी आपका लूज या टाइट नहीं होगा। इसमें हमें थाई की नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2.5 इंच आसन को हम बाहर साइड करके निशान लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। तो यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला कट चुका है, इस पे हम एफ बना देंगे यानी कि हमारा फ्रंट पार्ट है। अब अपने कपड़े को ले लिए हैं, सेम उसी तरह से हम इसको सेट कर दिए हैं। खुली हुई साइड हमारी तरफ है, इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट जमा लेंगे। तो ऊपर साइड से हमें 2 इंच कपड़े को छोड़ करके ही रखना है आगे वाले पल्ले को। यहाँ पे हम अपने आसन को 2 इंच उठाएंगे। जो बैक पार्ट रहेगा पीछे का पल्ला उसको 2 इंच बाहर से आसन को उठाएंगे। देखिए लंबाई में 2 इंच बढ़ाए हैं, 2 इंच चौड़ाई में, और जहाँ पे हम क्रोच एरिया की गोलाई दिए हैं यहाँ पे 2.5 इंच बढ़ाए हैं, नीचे से 2 इंच बढ़ाए हैं। तो हम जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं बिल्कुल फिटिंग और जो हमारा साइज रहता है उसी के अकॉर्डिंग कट करते हैं। मार्जिन और लूजिंग हमें बैक पार्ट में ही लेना होता है। तो अगर आपको बिल्कुल फिटेड पहनना है तो आप बॉटम के पास 1 से 1.5 इंच ही मार्जिन ले सकते हैं। हम थोड़ा सा इसको लूज रखेंगे इसीलिए 2 इंच बॉटम के पास मार्जिन लिए हैं। अब ले लिए हैं लेग कर्व और इसको रख करके इस तरह से बिल्कुल बराबरी से निशान लगा दिए।
साइड से बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। अब इसके क्रोच एरिया में गोलाई देते हुए बिल्कुल निशान के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट को तो बिल्कुल अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग कट करना है, लेकिन जो बैक पार्ट है इसमें मार्जिन और लूजिंग दोनों ऐड करना है। तो सेम इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिए हैं। अगर आपको कटिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अब चलिए इसकी हम सिलाई करते हैं। तो पहले अपने आगे वाले पल्ले को ले लिए हैं, इसका आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्रोच एरिया में सिलाई लगाएंगे। तो सीधी वाली साइड हम अंदर की तरफ किए हैं और उल्टी साइड में हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम क्रोच एरिया की सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई को डबल लगाना है। क्रोच एरिया में हमेशा हमें डबल सिलाई लगाना होता है। तो इस तरह से आगे वाले पल्ले में हम क्रोच एरिया की सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें जेब लगाना है। तो जेब लगाने के लिए पैंट को घुमा लिए अपनी साइड में, अपने सीधे हाथ की तरफ हम जेब लगाएंगे। सिर्फ एक साइड में हम जेब लगा रहे हैं। तो यहाँ से चौड़ाई हम 2.5 इंच लिए हैं और लंबाई इसकी हम 6.5 इंच लेंगे। क्रॉस में 6.5 इंच लिए हैं। अगर सीधा सीधा आप नाप रहे हैं तो 6 इंच लीजिए। देखिए इस तरह से हम 6 इंच पे सीधा सीधा लेंगे और यहाँ से 6.5 इंच हम इसका दूरी लिए हैं। इस पे से इस तरह से क्रॉस में मिला देंगे दोनों निशानों को। अब यहाँ पे हम पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिए हैं। तो ये डबल फोल्ड में कपड़ा है और यहाँ से इसकी चौड़ाई है 7 इंच। कपड़े की चौड़ाई 7 इंच लिए हैं और लंबाई 13 इंच लिए हैं। तो 7/13 का 2 पीस हम ले लिए हैं। अब एक पीस को साइड में रखेंगे और एक को लेंगे अपने पैंट के ऊपर रखेंगे। पैंट हमारा सीधा है, इसके ऊपर हम जो पॉकेट का कपड़ा है इसको रखे। जो निशान लगाए हैं सेम निशान पे हमें सिलाई लगानी है। क्रॉस में ही सिलाई लगाते हुए जानी है। अगर आपको इधर से मार्किंग नहीं दिख रही तो उल्टी साइड से भी आप ये सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई लगा ली। अब जहाँ से हम स्टार्ट किए वहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। पूरे कपड़े को अच्छे से अंदर साइड इसको कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं या एक चाप दूरी से। तो हम जो सिलाई लगा रहे हैं एक चाप दूरी की ये सिलाई है। मार्जिन को अंदर सेट करने के लिए सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे ये सिलाई हम लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जेब का उसको लेंगे, इसके नीचे रखेंगे। तो हम यहाँ पे इसको गुम तरीके से लगाएंगे। तो कुछ अलग तरीके से सिलेंगे, नहीं तो आप सिंपल यहाँ रख दिए हैं। अब इसी के ऊपर से सिलाई लगा देंगे जहाँ पे आपका सेट हो रहा है। लेकिन गुम लगाने के लिए देखिए इसको इस तरह से पलटी करेंगे और नीचे से सिलाई लगाएंगे, फिर साइड से इधर से सिलाई लगाते हुए इसको पलट लेंगे। तो ये इसकी सिलाई गुम हो जाएगी, इसके जो धागे रहेंगे आपको नहीं दिखेंगे। एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करें। देखिए पैंट को उल्टा कर दिए हैं और जो पॉकेट है उसके ऊपर इसको हम इस तरह से सेट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ से घुमा देंगे। यहाँ से घुमाते हुए नीचे से हम इसमें सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई लगाने से आपको ऊपर से भी फिनिशिंग दिखेगी, कोई धागे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल क्लीन आपकी पॉकेट दिखेगी। तो इसी तरह से हम ये सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको सीधा करेंगे। अब यहाँ पे इसको सीधा करेंगे तो देखिए बिल्कुल ईजिली ये सीधा हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग इस पे आएगी। यहाँ पे आप पॉइंट की एक सिलाई लगा लें जिससे इसका मार्जिन सेट हो जाए। अब इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे और जो नीचे साइड से हमारा पैंट है उसको जेब के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें पॉकेट को खींचना नहीं है, जिस शेप में हमारा पैंट है उसी शेप में हमें सिलाई लगानी। ये नहीं कि हमको दोनों कपड़ों को बराबर रखना है, नहीं, जिस शेप में हम कटिंग किए हैं उसी शेप में इसमें हम सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से ऊपर का भी जो कपड़ा है उसको अच्छे से सेट कर लिए हैं और जेब के कपड़े को और जो हमारा पैंट है इसको बराबर कर लिया। अब थोड़ा सा हमारा कपड़ा बढ़ रहा है तो इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जेब लग चुका है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। जो हम सिलाई गुम तरीके से लगाए हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हमारा ये जेब तैयार हो चुका है। अब ले लिए हैं अपने बैक वाले पल्ले को। अब इसको साइड से रखेंगे यहाँ पे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को रखे हैं, सीधा जो हमारा है वो दोनों का बीच में है, अंदर साइड में है और उल्टी साइड में हम सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आगे का और पीछे का पल्ला हमारा एक साइड में जुड़ चुका है। अब उसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड भी जोड़ना है, लेकिन ध्यान रखना है ऊपर हमको 1 से 1.5 इंच छोड़ना है जिसमें हम अपनी बेल्ट को और इलास्टिक की पट्टी को अटैच कर सकें। तो इस तरह से हम जोड़ लिए हैं। ये रहा इसका पॉकेट, कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है।
अब इसमें हमें अपना डॉट लगाना है। तो डॉट लगाने के लिए हम अपने एक पार्ट को सेंटर से फोल्ड किए हैं और आधा इंच चौड़ाई लिए हैं। खोलेंगे तो 1 इंच होगा, आधा इंच चौड़ाई है, 4 इंच नीचे तक हम ये डॉट लगा रहे हैं। तो आगे के दोनों पल्लों में हमें सेम डॉट को लगा लेना है। अब दोनों का आसन जोड़ेंगे, जैसे कि हमारा जो बैक पार्ट है उसमें हम आसन नहीं जोड़े हैं, तो यहाँ पे हम दोनों का आसन जोड़ लेंगे और नीचे से अपने बॉटम को फोल्ड कर लेंगे, लेकिन इसमें हम डिजाइन बनाएं कुछ इस तरह की। अब हमें अपने आगे वाले पल्ले को ले लेना है और इसमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट हम तैयार कर लिए हैं पेस्टिंग के साथ में। इसमें हम 1.5 इंच चौड़ी पेपर पेस्टिंग लिए हैं। चौड़ाई तो इसकी कमर की जितनी है, लेकिन इसकी लंबाई हम 1.5 इंच लिए हैं। और यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़ा रखे हैं, आधा इंच हम इसको फोल्ड कर लिए हैं एक साइड से, और दूसरे वाले साइड से भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। तो यहाँ पे हम आधा इंच कपड़े को पकड़ करके सिलाई लगाएंगे। जो हमारा पैंट रहेगा वो उल्टा रहेगा और बेल्ट को इस तरह रखेंगे। देखिए पैंट को हम उल्टा रखे हैं, उसके ऊपर बेल्ट को भी उल्टा करके रखे हैं। जब इसको पलटी करेंगे तो ये सीधी साइड में जाएगा और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा बेल्ट तैयार होगा। इस तरह से आप एक बार बेल्ट जरूर लगाएं। अब देखिए सीधी साइड हमको टर्न करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल इसको सीधा सीधा कर लेंगे, इसलिए कि जो मार्जिन है इसका पहले ही हम प्रेस के साथ में अंदर साइड फोल्ड कर लिए हैं। तो सिंपल एक सिलाई लगानी है सीधी सीधी, और इसी के साथ हमारा बेल्ट जुड़ जाएगा। तो इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। आप लोग इस तरह से एक बार ट्राई करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। अब हमको अपने बैक पार्ट में इलास्टिक लगानी है। तो अपने बैक पार्ट को हम लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कपड़ा कट करेंगे। तो जितना भी बैक का चौड़ाई है उतना हम चौड़ाई ले लिए हैं। लंबाई कपड़े की हम 4.5 इंच लिए हैं। इलास्टिक के लिए 4 से 4.5 इंच चौड़ा आपको कपड़ा लेना होगा। तो हम जो बैक की पट्टी अटैच कर रहे हैं इसको भी हम उल्टी साइड से ही अटैच कर रहे हैं। देखिए हमारा जो पैंट है उल्टा है और पट्टी को भी उल्टा करके रखे हैं। जब इसको पलटी करेंगे तो ये भी हमारा सीधी साइड में जा कर के टर्न होगा। तो इसी तरह से अपनी बैग की पूरे कमर में हमें ये पट्टी लगा लेना है। जो एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इलास्टिक लेना है। तो यहाँ पे हम जो इलास्टिक लिए हैं इसकी इंच हमारी कमर है उसका आधा 15 हुआ, 15 में से हम 2 इंच कम कर लिए। अब इलास्टिक को इसके अंदर इस तरह से रखेंगे, तो एक पॉइंट नीचे तक हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा इलास्टिक है उससे 1 पॉइंट नीचे तक हम ये कपड़ा फोल्ड किए हैं और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमको ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई ना आए। 1 पॉइंट नीचे आपको ये सिलाई लगानी है। तो इलास्टिक को खींच खींच करके हम सिलाई लगाएंगे। आराम से इस तरह से इलास्टिक लग जाती है। काफ़ी इजी होता है इस तरह से इलास्टिक लगाना। तो पूरी कमर में हम इसी तरह से इलास्टिक लगाएंगे। एंड में आएंगे तो इलास्टिक को यहाँ पे कपड़े के साथ पकड़ करके 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे। पूरे मार्जिन को चारों तरफ सेट कर लेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए। एक सेंटर में सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल बीच में एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा इलास्टिक घूमे नहीं। तो ये सिलाई लगा करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब जो हम साइड से इसका खुला हुआ भाग छोड़े थे उन दोनों को जोड़ेंगे। जैसे कि आगे का पल्ला और पीछे का हम थोड़ा सा यहाँ पे खुला छोड़े थे, तो दोनों को यहाँ पकड़ करके सिलाई लगाएंगे। 2 से 3 बार सिलाई लगा करके लॉक करेंगे। एक साइड में हम ये सिलाई लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी ये सिलाई लगाएंगे। अब हमें क्रोच एरिया में सिलाई लगाना है, दोनों का आसन जोड़ना है। तो यहाँ सेंटर से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। दोनों साइड बिल्कुल बराबर हम सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से अपने हम पैंट को रेडी कर लिए हैं। इसके बॉटम पे काफ़ी प्यारी हम डिज़ाइन बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अगर आपको इस पैंट की कटिंग स्टिचिंग में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।